ये गाइस फाइनली शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के काफ़ी हद तक कह सकते हो कि हैदर और इतने सारे कॉम्बिनेशंस मूवीज़ के बाद उनकी एक मूवी और आ चुकी है ओ रोमियो, जो मेरे एक्सपेक्टेशन में काफ़ी तक खरी नहीं उतरी। उसका रीज़न है कि मूवी की मेन प्रेजेंटेशन लाइन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएशन ड्रॉ करती है। सबसे पहला ये कि मूवी की 30 मिनट्स मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये पूरी मूवी गैंगस्टर के ऊपर ज़्यादा बेस हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनली गैंगस्टर मूवी ही थी। क्योंकि कहता हूँ कि अर्जुन उस तरह के ऊपर ही जो ओरिजिनल काफ़ी हद तक उन्होंने उस चीज़ को एक हीरो की तरफ पोर्ट्रेट करने की कोशिश की, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आपको करने की ज़रूरत थी। हाँ, मैं वो कह सकता हूँ कि हाँ, उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि अर्जुन उस तरह का कैरेक्टर काफ़ी तक यहाँ पे हीरो के सेक्शन में देखा गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके अराउंड के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो काफ़ी तक पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए, जो काफ़ी तक मूवी उस तरह से ही प्ले डाउन करती है। बट ये आप भूल रहे हैं कि वो एक गैंगस्टर की तरह है, गैंगस्टर की तरह रिप्रेजेंट किया है आपने। तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को उतना ही बेटर और ब्रूटल दिखाने की आपकी जिम्मेदारी थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा उसमें एलिमेंट उन्होंने ऐड करने की कोशिश की थी विद इन 30 मिनट्स, जिससे मूवी इंगेजिंग थोड़ी लगने लगेगी। बट आफ्टर कुछ पीरियड ऑफ टाइम, जब जैसे ही टिप्टी डिमरी का कैरेक्टर जब शाहिद कपूर के कैरेक्टर के पास आता है, तो वो रेंज काफ़ी तक मुझे कम होती हुई धीरे धीरे दिखती है। यानी कि कह सकते हो कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर धीरे धीरे करके इवॉल्व होने के बदले वो चेंज होने लगता है। यानी कह सकते हो कि मूवी ये समझाना की कोशिश करी कि वो एक अच्छा इंसान हुआ करता था, अब वो उस टिप्टी डिमरी के कैरेक्टर की वजह से मैनिपुलेट या कह सकता हूँ कि चेंज होने लगा उसके लव, उसके अफेक्शंस के थ्रू। जो मुझे समझ में आ रहा है कि उसने काफ़ी तक उसकी जान बचाई या काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। तो मूवी पूरी आप पहले चेकआउट करें, फिर आके मेरा रिव्यू देखें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं पूरी मूवी स्पॉइल नहीं करना चाहता। मूवी का मेन आपको ट्यून दिखाना हूँ मैं तो। और मूवी का मेन मकसद यही है कि टिप्टी डिमरी का कैरेक्टर का मेन रिवेंज स्टोरी का तो शाहिद कपूर के स्टोरी के अराउंड ही घूमता है। और कहीं नहीं, शाहिद कपूर का कैरेक्टर उस चीज़ को काफ़ी तक इवॉल्व होने के बदले उसके अफेक्शंस के थ्रू इफेक्ट होता है, और इसीलिए वो काफ़ी तक उसके पीछे जानते रहता है। और कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी लाइन कंप्लीट वैसे ही आजू बाजू घूमती रहती है, जो मैं मानता हूँ कि मूवी और भी बेटर वे में प्रोड्यूस की जा सकती थी। ये नहीं कह सकता हूँ कि और भी अच्छे खासे प्रेजेंटेशन के साथ, जो मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी वीकनेस के साथ दिखने को मिलती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मूवी बिल्कुल इंगेजिंग है, बिल्कुल इंगेजिंग है। मूवी का मेन मकसद ही इंगेजमेंट ही था, जो काफ़ी तक मूवी डिलीवर भी अच्छी खासी वे में करती है। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टोरी लाइन थोड़ी बेटर और हो सकती थी, क्योंकि मूवी मेनली स्टोरी लाइन रोमांटिक सीन्स के ऊपर ही बेस्ड है। मूवी का मेन सॉन्ग्स अगर आप चेकआउट करोगे तो मुझे ठीक ठाक ही लगे, क्योंकि सॉन्ग्स में कुछ ज़्यादा इफेक्शन नहीं देखने को मिलता। मूवी के सॉन्ग्स फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट हो जाते हैं, और सेकंड हाफ के लिए जब मूवी बचती है तो मूवी का ये लगता है कि सीन्स कहाँ तक चौबी किए गए हुए हैं, काटे गए हुए हैं। कुछ सीन्स मुझे समझ में नहीं आते, कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि मूवी आपके कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। मूवी के कैरेक्टर कहीं भी जा रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूवी एग्जैक्टली क्या उस टाइम पे डिलीवर करने की कोशिश करी, चाहे वो टिप्टी डिमरी का कैरेक्टर हो, चाहे कोई और एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करूँ। शाहिद कपूर के कैरेक्टर के अराउंड रेंज की वजह से ही काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि हाँ, मूवी उस चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी तक टाइम लेती है। तो मुझे दो कैरेक्टर के अलावा कोई और अच्छा खासा वे में नहीं लगा। सबसे पहले शाहिद कपूर और नाना पाटेकर का कैरेक्टर, उसका रीज़न ये है कि उन लोगों की बॉन्डिंग डिफरेंट देखने को मिल रही थी। दोनों के एक्टिंग स्किल्स काफ़ी तक मूवी के स्क्रीन्स पे भी वो देखने को मिल रहे थे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मूवी उसके अराउंड अगर थोड़ी और बेटर वे में ट्यून की गई होती तो मूवी उस चीज़ को और इंगेजिंग बना सकती थी। ओवरऑल कह सकता हूँ कि मूवी शाहिद कपूर की ये एक एवरेज मूवी निकल के आएगी, क्योंकि मूवी का मेन ये कह सकता हूँ कि मूवी है, मूवी का ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि एकदम ख़राब है, एकदम बुरी है। मूवी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि मूवी अपने सीन्स को अच्छी खासे वे में डायलॉग डिलीवरी के साथ रिप्रेजेंट करती है, जो डायलॉग ऐसे क्रिंच वाइब में लगते नहीं। मूवी उस चीज़ को इंगेजमेंट के साथ बताने की कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन वीकनेस की वजह से मूवी को समझने के लिए टाइम लगता है, इन्हें समझने पर टाइम लगता है। इसलिए कह सकता हूँ कि हाँ, मूवी मेन यही प्रॉब्लम है कि मूवी को धीरे धीरे करके आप जब ऑब्जर्व करोगे तब पता चलेगा कि हाँ, मूवी ये कैरेक्टर के बारे में ये कैरेक्टर कहना चाहती है। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि मूवी की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि मूवी समझ में ही नहीं आएगी आपको कि मूवी एक्सप्लेन क्या करना चाहती है, चाहे वो टिप्टी डिमरी का कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मूवी अपने आप में अलग पेस पे जा रही है।
किसी भी कैरेक्टर का मेन मकसद पकड़ के नहीं रख रही है। सबसे पहले टिटी डिमरी का कैरेक्टर का मेन मकसद जो था वो समझ में आता है कि हाँ उसका मेन रिवील स्टोरी है। शाहिद कपूर उसके पीछे एक एफेक्शन के तौर पे भाग रहा है, कुछ ओवरऑल स्टोरी वहीं पे ड्रॉ होती है, बट क्या रीज़न की वजह से वो लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मूवी के मेन सीन्स मुझे समझ में के परे हैं, कुछ सीन्स में कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि इतनी भी बेकार नहीं, बट स्टोरी लाइन और भी बेटर की जा सकती थी, मुझे ये उम्मीद थी। और ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ इतनी बुरी मूवी नहीं, ज़रूर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी बहुत ही इंगेजिंग है। अगर आप एक परफॉर्मेंस एक्टर के तौर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो और भी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इसमें सारे परफॉर्मर ही एक्टर्स हैं। एक भी ऐसा कोई एक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस में आपको कमी देखने को मिल रही। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ मूवी परफॉर्मेंस एक्टर की वजह से बहुत अच्छी वे में, थोड़ी स्टोरी लाइन और बेटर की जा सकती थी तो बेटर मूवी बन सकती थी। तो सब्सक्राइबर रखें आप जो बाकी अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या ये कबीर सिंह को बीट कर पाएगी, क्या ये काफ़ी तक शाहिद कपूर की उस कह सकते हो कि कमबैक को काफ़ी तक इंगेजिंग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी वो मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल कह सकते हो कि हाँ मूवी थोड़ी एवरेज फील ज़रूर होती है।